मर्दानी कहलाई है, वीर गति पाई है, जिनके ही दम से है महका ये वतन। ऐसे उन वीरों को सौ बार नमन। सुखदेव भगत सिंह थे राजगुरु हटके, हंस के जो फांसी पे फंदे पे लटके, जीते जी जो हाथ न आए थे आजाद महान। लाखों और हजारों ने खून को बहाया है, तब जाके फिर हमने आजादी को पाया है। जिनके ही दम से है महका ये वतन, ऐसे उन वीरों को सौ बार नमन। स्कूल से यहाँ उपस्थित सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। आज हम देशभक्ति का लोकगीत आपके सामने लेकर हाजिर हुए हैं। हो यहाँ डाल डाल पर सोएगी चिड़िया, करती है बसेरा। वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। यहाँ सत्य हिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा। वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। नमस्कार दोस्तों, मैं जयपाल सिन्नेगी और आप देख रहे हैं राष्ट्र की धड़कन। 78वें स्वतंत्रता दिवस के जो पावन बेले पर देश भर में खुशियों का उबाल था, वो आप सबने देखा और सोशल मीडिया इस बात का साक्षात दर्पण है। जो खुशियां इस पावन बेला पर देश भर में मनाई गई, कहीं सड़कों पर, कहीं सरकारी दफ्तरों से लेकर के स्कूलों तक और यहां तक कि पार्कों में भी जय जयकार के नारे के शब्द घोष से सारा भारत गूंज रहा था और अपने एक गदगदता ऐसा महसूस करी थी कि हकीकत में ये मेरे वत्स हैं, ये मेरे पुत्र हैं, सिवाय उनके जिन्हें भारत माता के नाम यानी कि जय जयकार से लेने, जो जय जयकार करने से भी कतराते हैं, सिवाय उनके। हो सकता है इस जय जयकार के नारों से किसी के पेट में दर्द भी हो रहा हो और किसी को गैस बन रही हो, तो वो यह भी संभव है कि वो श्री नरेंद्र मोदी की जो योजना थी, शौचालय योजना, वहां के चक्कर भी लगा रहे हो। ये देश प्रेम का उबाल, और ये देश प्रेम क्यों न हो। यहां पर जितने भी हिंदुस्तान यानी 140 करोड़ जो हिंदुस्तानी हैं, उनके अंदर देश प्रेम का जुनून हमेशा ही रहा है। और इसी कारण से आज हम इस आजादी के जश्न को मना रहे हैं और देख भी रहे हैं कि किस तरह से संपूर्ण भारत में एक नई लहर, जो लहर है और कितने एकता के साथ, और जहां अनेकता में एकता है वही भारतवर्ष है। ये ऐसा ही दृश्य प्रताप बिहार गाजियाबाद में देखा गया कि रामलीला जो ग्राउंड है प्रताप बिहार का, जहां पर उत्तराखंड भ्रातृ समिति के तत्वावधान में उज्जवल पब्लिक स्कूल के जो प्रबंधक महोदय हैं श्री अमरदेव भट्ट जी और उनका परिवार यानी कि उज्जवल स्कूल परिवार, नेहा जी, हारिका जी और समस्त अध्यापिकाएं और छात्र छात्राएं स्कूल के, वो दृश्य दिखाए। यहाँ जो दृश्य
यहाँ पर देखने योग्य था, दर्शनीय था, और लोगों की करतल ध्वनि इन बच्चों के, जो उनके बच्चों के अंदर कला थी। और हकीकत में ऐसे स्कूल, ऐसे शिक्षा सदन जब भारत में होते हैं तो अवश्य ही वहां पर वो बच्चे देश प्रेम की भावना से जागृत होते हैं, और देश प्रेम उनके मन में कूट कूट के भरा जाता है। के ऊपर एक कविता सुनाना चाहूँगा। आज़ादी आज़ादी का रंग फिर आंखों पर छाया है, 15 अगस्त का वह दिन फिर वापस लौट कर आया है। आओ हम सब मिलकर जश्न मनाएं, देश प्रेम की गीत गाएं। आओ हम सब मिलकर भारत को विश्व गुरु बनाएं, विश्व गुरु बनाएं। धन्यवाद। गर्व है हमें हमारी पहचान पर कि हम सब हैं हिंदुस्तानी। सम्मानीय दर्शकगण, उत्तराखंड छात्र समिति के सभी पदाधिकारी, उज्जवल पब्लिक स्कूल के प्रबंधक श्री अमरदेव भट्ट जी, मैं राष्ट्रीय उनियाल आप सभी का अभिनंदन करती हूँ एवं सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। इस वर्ष 2024 15 अगस्त को भारत का 78वां स्वतंत्रता दिवस विकसित भारत की थीम के साथ मनाया जा रहा है। यह थीम भारत सरकार के दृष्टिकोण को दर्शाती है। आज ही के दिन 1947 को भारत अंग्रेजों से मुक्त हुआ था। भारत को एक स्वतंत्र राष्ट्र बनाने के लिए अंग्रेजों के खिलाफ यह एक बहुत लंबी यात्रा थी, जो शासन किया। 15 अगस्त 1947 को हमें अंग्रेजों से आज़ादी मिली और हमारा देश का संविधान 26 जनवरी को लागू किया गया। उसी की याद में हम ये पर्व मनाते हैं। इस आज़ादी के लिए हमारे देश के क्रांतिकारी, उन्होंने अपना बलिदान दिया, यातनाएं सही, जेल में रहे। उनका कर्जा हम कभी अपने जीवन में उतार नहीं सकते। हमें अब अपने देश को आगे बढ़ाने वाले काम करने हैं, एकजुट रहना है। यही मेरा सबको संदेश है। जय हिंद, जय भारत। और क्षेत्रवासियों को, भारतवासियों को और अमर शहीद वीर जवानों को मेरी तरफ से सत नमन। क्षेत्रवासियों से इतना कहना चाहूँगा कि आज आप देख रहे हैं कि देश में हो क्या रहा है, विदेश में क्या हो रहा है। बंगाल में आपको देखने को मिल रहा है और आपको इससे सीख मिल रही है। और सीख जाओ कि आगे हमें कैसे एकत्रित रहना है और इकट्ठा होकर के मिलजुल करके चलना है और कंधे से कंधा मिला करके सामना करना है। अगर बांग्लादेशी हिंदू भाई देखते रहे और पिटते रहे, अरे मरना तो था ही, चार लेके मरते, घरों में बस ना हथियार का ना कुछ नहीं रखते, लेकिन अपने रक्षा के लिए कुछ ना कुछ तो अपनी सेफ्टी के लिए रखो। द्वारा आयोजित कार्यक्रम आज 78वां स्वतंत्रता दिवस हम लोग मना रहे हैं। ये यही नहीं, पूरे हिंदुस्तान के अंदर इसको हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। ये बहुत बड़ा पावन है हमारे लिए कि 15 अगस्त 1947 के दिन हमको आज ही के दिन आज़ादी मिली थी। और इस आज़ादी के अंदर हजारों युवाओं ने अपना बलिदान दिया था। उन मातृशक्ति, उन बहनों को सलाम करना चाहूँगा इस मौके पर, जिन्होंने अपने बच्चों की आहुति देकर
इस स्वतंत्रता दिलाने का जो काम किया था। हम नमन करते हैं उन लोगों को, आज याद करते हैं। 78 साल बीत चुके हैं। इन 78 सालों में क्या खोया क्या पाया आपने देखा। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं। जिस हिंदुस्तान के अंदर भारत माता की और वंदे मातरम कहने पर फांसी को लटका दिया जाता था, आपको फक्र होना चाहिए कि उस हिंदुस्तान के अंदर उस हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री जी ने इंग्लैंड की संसद में जाकर वंदे मातरम का गुणगान किया, भारत माता की जय का उद्बोधन किया। ये बड़े गर्व की बात है। यहाँ पर किस तरह से उत्तराखंड भ्रातृ समिति के पदाधिकारियों ने भी कंधे से कंधे मिलाकर और यहां तक कि जो प्रोग्राम था उसमें पार्टिसिपेट किया, उसमें ध्यान दिया और उसमें हर काम में योगदान दिया। यहां तक कि श्री धनराज जी हैं, धना सिंह नेगी जी हैं, एक समाज सेवी भी हैं और साथ में उत्तराखंड के एक सिने कलाकार भी हैं। उनका भी अहम योगदान यहां देखा गया है। और यहां पर आप देख सकते हैं कि बहुत से उत्तराखंड भ्रातृ समिति के महासचिव जी हो गए, श्री बलूनी जी, या फिर अध्यक्ष हो गए, और अमित पोखरियाल जी, उपाध्यक्ष हो गए नेगी जी, और भी बंधुगण हैं जिन्होंने कि इस कार्यक्रम में अपना एक तरह से जो योगदान दिया करवाने में, निभाने में, वो अगर योगदान कहें कि बहुत अतुलनीय देखा जाना चाहिए। और मैं खास तौर पर बात करूंगा श्री अमरदेव भट्ट जी का, जो कि उज्जवल पब्लिक स्कूल के प्रबंधक हैं। यूं ही आप अपने स्कूल को इन बच्चों में वो गुण डालिए जो गुण हकीकत में मिठास बनकर एक दिन जनता के सामने और देश के लिए एक नया आयाम बन सके, एक नया जागृति बन सके, एक नया बच्चों में जोश और जुनून पैदा हो सके। और यही जोश जुनून हर किसी अभिभावक को चाहिए कि ऐसे स्कूलों में अपने बच्चे को जरूर पढ़ाएं, जो कि आपकी जेब का भी ध्यान रखते हैं। हम ये बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमने इन बच्चों के अंदर बहुत से निखार देखा है।